गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि हमें विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किए हमें क्या पता करना है कि जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 13/3125। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, यानी कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को पता करते हैं। अगर हम मान लेते कि ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के लिए किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ये p/q के फॉर्म में है भी। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या बताया जा रहा है कि ये जो q है ये q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5n, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर हमारा 2 के पावर में कुछ भी रहा तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। या तो फिर 5 रहा या फिर 5 के पावर में कुछ रहा तो भी हमारा ये डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे आगे की ओर सॉल्व करेंगे। यहाँ 13/3125 है। ठीक है, तो 13 की जगह पे हम लोग 13 ही रहने देंगे और 3125 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलिए 3125 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ये 5 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में आएंगे, ये हमारा आ जाएगा 625 टाइम्स में। फिर 625 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आएगा, 125 के बाद। फिर 5 के टेबल में 25 टाइम्स। फिर 5 5 या 25, 5 1 यानी कि 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर में 5, 5 के पावर में 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या बताए थे शुरुआत में, Q जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, या तो 2 के पावर में m होना चाहिए या तो फिर 5 के पावर में n होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि उसका Q जो है 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n हो जाए। ठीक है, यानी कि इनमें से किसी एक कंडीशन को भी फॉलो करे या फिर दोनों ही कंडीशन को फॉलो करे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग Q को किस फॉर्म में देख पा रहे हैं, 5⁵, यानी कि इस फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख पा रहे हैं, 17/8। ठीक है, फिर से हम लोग इसे चेक करेंगे। 17/8, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को 17 ही रहने देंगे और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3। ठीक है, और हम लोग n के Q के लिए क्या लिखे थे पहले, या तो वो 2 के पावर में n या फिर 5 के पावर में m होना चाहिए, यानी कि नीचे में या तो 2 या तो 5 आना चाहिए या तो फिर 2 और 5 दोनों भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे क्या देख पा रहे हैं, 2 आ गया है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64/455। 64/455। ठीक है, 64 को पहले हम लोग तोड़ लेंगे। तो 64 को तोड़ने पर हमें आंसर मिलेगा 2⁶ और 455 को तोड़ने पर हमें आंसर मिलेगा 5 × 7 × 13 यानी कि
5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। चलिए अब आगे क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 ये दोनों भी आ रहा है। और हम लोग पहले क्या पढ़े थे, Q जो है वो 2 और 5 इन दोनों का ही फैक्टर में आना चाहिए, यानी कि इन दोनों के ही मल्टीपल और फैक्टर में आना चाहिए। इनके अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 भी आया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15/1600। 15 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 1600 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1600 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यानी कि 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर से एक 5 को कैंसिल आउट करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा अभी, 3/2 के पावर में 6 इंटू 5 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यानी कि फिर से हम देख पा रहे हैं क्या, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, बाकी अदर देन 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है 29/343। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29/343। नेक्स्ट जो 5 नंबर है 29/243, ठीक है। 29 को एज इट इज हम लोग 29 ही रहने देते हैं, और नीचे जो 343 था, 343 था, तो इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें आंसर आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। 343 का क्या फैक्टर आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 29/7 के पावर 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, और 2 के फॉर्म में भी नहीं है, 5 के फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किधर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब हमें क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है किनका, तो दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जिनका जिनका आंसर क्वेश्चन 1 में हमारा टर्मिनेटिंग आया था उन सभी नंबर्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 5 तक में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इन्हीं तीनों क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया है वो टर्मिनेटिंग आया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 13/3125। इसे हम लोग क्या लिखे थे पहले, 13/5 के पावर 5, ये था हमारा पिछला क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अब हमें क्या करना है,
अपने से हमें ये क्या करना है, ये जितना भी पावर आया था 2 × 5 हमारा आना चाहिए था क्यू का वैल्यू, तो ये तो पहले से ही 5 है, तो हमें अपने से 2 लगाना होगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों को हमें 2⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी हम 2⁵ लिख देंगे और नीचे भी हम 2⁵ लिख देंगे। ये लिखते इसलिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 13 × 32 बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 और दोनों के पावर 5 था तो कॉमन पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 13 × 22 कितना हो जाएगा, 416 बाय 5 × 2 10⁵ यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 416 बाय 5 को 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पे हमारे पास पहले से 3 नंबर्स, यानी कि 2 को 0 हमें और ऐड करना होगा, 1 2 416 इन सभी नंबर्स के पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें क्या किया देखिए फिर से एक बार, 13/3125 था, इसे हम लोग पहले तोड़ेंगे तो 13/5 की पावर 5 मिला। और हम लोग पहले पिछला क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 × 5 के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने पर 5 के फॉर्म में तो आ गया था लेकिन 2 के फॉर्म में नहीं आया था। और हम लोग को अगर कैलकुलेशन भी आसान बनाना है तो हमें इसे 2 के फॉर्म में भी चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों 5 लगाए क्योंकि यहाँ पर मेरा सेम पावर था, इसलिए हम लोग 2⁵ ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, तो 13 का 13 रह गया और 2⁵ जो था वो 32 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जब 5 और 2 दोनों था तो इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और कॉमन पावर को हम लोग बाहर लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 13 × 32 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 416 और नीचे 5 × 2 10⁵ ठीक है, अब हमारा जो 416 था एज इट इज उतर जाएगा और नीचे जो 10⁵ था यानी कि 1 और 5 को 0 लग जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, 1 2, तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा 416 का 416 हो गया, 10⁵ यानी कि 10 लिख के यानी कि 0 हमें 5 कर देना था, 5 हो गया। अब क्या होगा, 5 0 है तो 5 नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 पहले से ही है, 2 0 हमें अपने से लगा देना होगा, तो 2 0 जब लगा दिए तो ये क्या बन गया आंसर, 0.00416। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब ऊपर से ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा टर्मिनेटिंग आया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, ऊपर के क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका 2 में सवाल था 17/8, 17/8। ठीक है, तो हम लोग 17/8 को हम लोग क्या तो कैसे तोड़ सकते हैं, 17 तो एज इट इज़ रह जाएगा लेकिन 8 को 2⁵ लिख करके तोड़ सकते हैं। फिर हम बता रहे हैं कि नीचे वाला किस फॉर्म में चाहिए था हमें, 2 × 5 के फॉर्म में चाहिए था, 2 तो पहले से ही है तो 5 के फॉर्म में हमें अपने से बनाना होगा, यानी कि इंटू 5⁵ बाय 5⁵ क्या बन जाएगा, 17 × 5⁵ क्या बन जाता है, 125 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे क्या लिखेंगे, 2 × 5, 2 × 5 के पावर में कॉमन पावर 3। ठीक है, 17 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 2125 बाय 5 2 10, 10 के पावर में 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर 2125/1, 3 को 0 लग जाएगा। अब नीचे हमारा 3 0 है तो ऊपर से हम लोग 3 डिजिट देख करके डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 2.125, यही हमारा आंसर हो गया 2.125। ठीक है, नेक्स्ट अब हम, तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा 416 का 416 हो गया, 10⁵ यानी कि 10 लिख के यानी कि 0 हमें 5 कर देना था,
5 हो गया। अब क्या होगा, 5 जीरो है तो 5 नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 पहले से ही है, 2 जीरो हमें अपने से लगा देना होगा। तो 2 जीरो जब लगा दिए तो ये क्या बन गया आंसर, 0.00416। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब ऊपर से ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था ऊपर के क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका 2 में सवाल था 17/8, 17/8, ठीक है। तो हम लोग 17/8 को हम लोग क्या तो कैसे तोड़ सकते हैं, 17 तो एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन 8 को 2 to the power 3 लिख करके तोड़ सकते हैं। फिर हम बता रहे हैं कि नीचे वाला किस फॉर्म में चाहिए था हमें, 2 into 5 के फॉर्म में चाहिए था। 2 तो पहले से ही है, तो 5 के फॉर्म में हमें अपने से बनाना होगा, यानी कि इंटू 5 to the power 3 बाय 5 to the power 3। क्या बन जाएगा, 17 इंटू 5 के पावर 3 क्या बन जाता है, 125 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे क्या लिखेंगे, 2 into 5, 2 into 5 के पावर में कॉमन पावर 3, ठीक है। 17 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 2125 बाय 5 to the 10, 10 के पावर में 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर 2125/1, 3 को जीरो लग जाएगा। अब नीचे हमारा 3 जीरो है, तो ऊपर से हम लोग 3 डिजिट देख करके डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 2.125, यही हमारा आंसर हो गया, 2.125, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के हमारे बाकी सारे क्वेश्चन भी आगे बन जाएंगे। अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर आ जाते हैं, अब हम लोग थर्ड की ओर आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो कुछ कुछ रियल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन पहले से दिया गया है, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें बताना है कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर है तो इन द फॉर्म p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, अगर वो रैशनल नंबर है तो हमें बताना है जो q है वो उसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है, q का प्राइम फैक्टर के बारे में हमें बताना है। तो चलिए 3 का हम लोग 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 0.12011, ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए फर्स्ट वाला को पहले हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनाना हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 43.123456789, ठीक है। यानी कि एक समय आकर के ये नंबर रुक जा रहा है। तो जब रुक जा रहा है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, क्या देख पा रहे हैं, ये जो नंबर है हमारा वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो गया तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा नंबर जो दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर हो गया यानी कि आर हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़े थे, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, एक बार फिर से बताते हैं। 43.123456789 था ये हमारा नंबर। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होता है तो वो हमारा
रैशनल नंबर बन जाता है। तो जब ये रैशनल नंबर बन गया यानी कि r बन गया तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि q के बारे में बताइए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका सेकंड नंबर है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.1201200120 डॉट 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 डॉट। ये नंबर मेरा काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, तो जब ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है ही नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हो गया, इसमें तो हमें कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं करना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर है। हमें एक्सप्लेनेशन कब देना होता है, जब ये रैशनल नंबर होता तब। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 43.123456789 ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, अब जब बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या है ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, e बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और क्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्यू के लिए लिख सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम factorization of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।